रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। यानी कि देश में जिस वक्त से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, हर दिन राम मंदिर का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा आंदोलन स्वरूप दिखता नजर आ रहा है। यानी कि विपक्ष राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा लगातार उठा रहा है और एक बार फिर से राम मंदिर चंदा चोरी आरोपों को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। समझ रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में जाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अकाउंटेबल है जनता से, ये उनके दिमाग में नहीं है। अभी भी उनको ईगो है और उनकी ईगो सेटिस्फैक्शन कर लेने के लिए वो ऐसा धंधा सदन में कल रिजिजू साहब कह रहे थे कि जो है ये लोग जो राम विरोधी हैं, राम की बात करते हैं, इनको वापसी मांगनी चाहिए। रिजिजू जी आप बेचारा जो मोदी बोलेंगे या होम मिनिस्टर बोलेंगे वही सुनेगा। उसको क्या है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने का अधिकार है। हम क्यों राम विरोधी होते? हम तो ये पूछ रहे हैं कि राम के नाम पे जो चंदा उठा है वो कहाँ है? चांदी सोना सारी चीजें कहाँ है ये पूछ रहे हैं। और 70 एकड़ जमीन ट्रस्ट की वो आपने घपला उसमें जो ये पूछ, आपके गलतियां निकालने के लिए अगर हम ठहरते हैं तो हम राम विरोधी होते हैं। अगर आपके खिलाफ आपके करप्शन को बाहर निकालते हैं तो आप लोग हमको एंटी नेशनल बोलते हैं। तो आप एक ही नेशनलिस्ट है, आप तो एंटी नेशनल पहले से ही है, ब्रिटिश जमाने से भी है। आप कभी इस देश के आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आपको क्या हक है हमको बोलने का? कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई है, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। मैं राहुल गांधी जी के बयान का 100% समर्थन करता हूं। राहुल गांधी जी ने वही कहा है जो सच। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार, उससे जुड़े संगठन, जो मातृ संगठन उनका, ये बिल्कुल वैसे ही आचरण कर रहे हैं जैसा अंग्रेज करता था। अंग्रेज हिंदू मुसलमान में मतभेद पैदा करके देश की आजादी के संघर्ष को कमजोर करता था। भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट रही है, जिससे उनके खिलाफ संघर्ष कमजोर हो जाए, पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष कमजोर हो जाए, जिस तरह वो लूट रहे हैं उसके खिलाफ संघर्ष तैयार है। गांधी जी ने सबको एक किया था। आज कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश की विकास की लड़ाई लड़ें और जो देश को तोड़ने वाली शक्ति भारतीय जनता। देखिए, देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी हमारे बिहार में। अपना तो छात्र उनको पूछा नहीं, ज्ञान मत बांटे, अपना देखें, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। ये देश एक से एक महान एलओपी देखा है। मैंने इनसे कहूंगा उससे कुछ शिक्षा लीजिए, आप अपना जरा रेटिंग करा लीजिए समाज में कि आपको इस छात्रों के आंदोलन में आपका गुडविल 0 था। आप ज्ञान मत बांटिए। देखिए, ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में, अयोध्या में, प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा और चंदा चोरी हुई है, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई, अयोध्या को कलंकित किया गया है, प्रभु श्री राम के मंदिर को कलंकित किया गया है। इसका खुलासा हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने किया। 2 महीना हो रहा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बल्कि बड़ी मछली को बचाने का काम किया गया है। योगी जी का ये कथन कि वो बिल्कुल सरासर गलत है। हम विपक्ष के लोग चाहते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर लूट हुई है, इसका सदन में चर्चा हो, सरकार जवाब दे। सरकार जवाब नहीं दे रही। वो तो कह रहे हैं सनातन धर्म का अपमान कर रही है। नहीं, सनातन धर्म का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके लखनऊ आए थे, हनुमान जी को नचाया गया। सनातन धर्म का अपमान उस समय हुआ कि प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के बैठाया गया। क्या राम आज आए हैं कि वोट के लिए गया? तो सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोग ये हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। राम के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर लूट करते हैं। चंदा की लूट, चढ़ावा की लूट और करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ अपमान है। जिन्होंने चढ़ावा किया है, ये सनातन धर्म का अपमान है। देखिए, प्रदर्शन कहाँ से शुरू किया, मार्च कहाँ से शुरू किया? गांधी के चरणों से। दुर्भाग्य है कि आज यहाँ जो सरकार बनाए हुए हैं वो गांधी के विरोधी और गोडसे के अनुयायी हैं। तो आज हम वहाँ से चले हैं कि ये प्रेरणा ले सरकार, और प्रेरणा लेकर सदन में जवाब दे कि लाठियां क्यों चली, कील लगी लाठियां क्यों चली, क्यों चला इनके ऊपर पिलेट का जवाब दो। दूसरा, अब तो साफ है, सब कुछ साफ है। जब मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई 2 करोड़ की 18 करोड़, जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ 800 करोड़ का लक्ष्य था, 2200 करोड़ खर्च हुआ है। तो ये जो चंदा चोर आज से नहीं लगे, ये चंदा चोर लगे मंदिर के निर्माण से, और करोड़ों में जो हैं वो अलग है। ये तो 1000 वाले और लाख वाले पकड़े गए। देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस में होम मिनिस्टर ने वादा किया था। व्हाट हैपेंड टू दैट? अब किस तरह से टुकड़ा नहीं है, जिंदा लोग बसते हैं। आप उनके एस्पिरेशन को, उनके डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे साहब, मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। जो अंदर उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि गृह मंत्री सदन में आके बयान दें। जो पुलिस की एट्रॉसिटीज हुई नौजवानों पे, पूरे देश में हुई, दिल्ली में हुई, उस पर जवाब दें। आए बताएं कि अयोध्या में जो चंदा चोरी हो रही है उस पर बयान दें। प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए। और इधर और जो कश्मीर की स्टेटहुड आज ही के दिन 2019 में गई, ऐसा क्यों है कि अपरिपक्व, पार्ट टाइम, गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद को चलने नहीं दे रहे हैं? तो फिर कुछ आंकड़े सामने आते हैं जो आज हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं कि फर्क क्या आया है। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। हमने हमेशा कहा है, एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल देश को बांटने का काम करते हैं। अराजक तत्वों के साथ खड़े होना, खुद अराजक हो जाना। और मैं आपके समक्ष जो रखने जा रहा हूं, ये आंकड़े खुद सब कुछ बयां करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति, खासकर जो भगौड़े हैं, जिनका प्रत्यर्पण होना है। और यह कहना गलत नहीं होगा, आप बदलाव देखिए आंकड़ों से। द एक्सट्रेडिशन ऑफ फ्यूजिटिव्स becomes a national priority under the leadership of Shri Narendra Modi ji. Just to place a fact, एक तथ्य ऐसा जो सत्य बयान करता है, 2019 से 2026
274 वो भगोड़े हैं जो भारत वापस लाए गए हैं। 274 ये 36 देशों से वापस आए हैं। और अगर मैं 7 साल की बात कर रहा हूं और 274 भगोड़े वापस आए हैं, if 274 fugitives have been brought back to India to be tried from 36 countries in the last 7 years under the leadership of Shri Narendra Modi ji, on an average we can say 40 fugitives have been brought back every year. 40 भगोड़े भारत वापस आए हैं, चाहे विश्व के किसी भी कोने में छुपे हो, उनको ढूंढ के पकड़कर वापस लाया गया है कि यहां जो कानून है उसके तहत आपका मुकदमा चलेगा। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। नाउ कॉन्ट्रास्ट दिस। अब आपको उत्तर मिलेगा कि पार्लियामेंट क्यों नहीं चलनी चाहिए, राहुल गांधी चाहते हैं। क्योंकि ये आंकड़े जब संसद के पटल पर आएंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। मोदी जी की इच्छा शक्ति कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्यों नहीं दिखाई देती थी? तो 2004 से 2013 का आंकड़ा यह है, ऑन एन एवरेज औसतन 4 भगोड़े वापस आते थे हर साल, 4। तो अगर देखें 10 साल तो 40। कहां 40 भगोड़े जो हैं, जो अपराधी हैं, वो 1 साल में वापस आते हैं, दूसरी तरफ 10 साल में 40 वापस आते हैं, 10x। तो ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कैसे भारत मजबूत हुआ है, भारत की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। बापू की जो स्थान है वो मकर द्वार के बगल में थी। ये लोग इतने डरते हैं बापू से कि उनको यहाँ पे विराजमान रखा है। तो यहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं। एक मैसेज है कि जिस तरह हमारे बच्चे गांधी जी के नियमों के पालन करते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट किए थे, हम शुरुआत यहीं से करेंगे। और हमारी मांग बिल्कुल साफ है। जो हमारे बच्चों पे जो गलत तरीके से मारा गया, जिस तरह से पैलेट गन छोड़े गए, उन पे जख्म किए गए, सरों पे मार के हाथ पैर तोड़ा गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है और उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को आपने यूपी में सुना करे में मदरसा में जो पढ़ता है वो, देखिए ये मुद्दा ये ज़्यादा अहम है। और कौन क्या बोलता है, उन लोग की मेंटालिटी क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, तो आप लोग बेहतर जानते हैं।